नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, आप सभी ने नेपोलियन के बारे में तो सुना ही होगा। ये दुनिया के सबसे महान और विजयी सेनापतियों में से एक, फ्रांस के एक महान बादशाह थे जिन्होंने हारना कभी सीखा ही नहीं था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट फ्रांस के राजा के दरबार में कोर्सिका द्वीप से प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपनी मजबूत इरादे और अटूट दृढ़ संकल्पों के साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा कायम कर विश्व को अपनी ताकत और बहादुरी का परिचय करवाया था। आइए दोस्तों, जानते हैं नेपोलियन के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिसे आपने पहले कहीं नहीं सुना था। नंबर 1, एक अमीर परिवार में पैदा होने के कारण नेपोलियन को बचपन में अच्छी शिक्षा मिली। उन्हें एक सैनिक अफसर बनने के लिए फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में भी भेजा गया था। नंबर 2, नेपोलियन जब कोर्सिका में थे तब फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोगों ने वहां के राजा और उनके शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का उद्देश्य फ्रांस में राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना करना था। इस विद्रोह को फ्रांस की क्रांति कहते हैं और यह 1719 में शुरू होकर 1799 में ख़त्म हुआ था। नंबर 3, नेपोलियन को जब फ्रांस के विद्रोह के बारे में पता चला तो वे फ़ौरन कोर्सिका से फ्रांस आ गए और विद्रोहियों को एक ग्रुप के साथ जुड़ गए। उनकी प्रतिभा के कारण जल्दी ही उन्हें विद्रोही सेना की एक टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। नंबर 4, 1793 ईस्वी में इंग्लैंड की सेनाओं ने फ्रांस के टाउलून शहर पर कब्जा जमा कर रख दिया और नेपोलियन को एक सैनिक टुकड़ी का कमांडर बनाकर यह जिम्मेदारी दी गई कि वह किसी तरह से अंग्रेजों को शहर से बाहर निकाले। नंबर 5, नेपोलियन ने बड़ी चतुराई से अंग्रेजों को टाउलून के किले से बाहर निकालने का प्लान बनाया और वे उसमें सफल भी हो गया। नेपोलियन की इस सफलता ने फ्रांस के बड़े नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें सिर्फ 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। नंबर 6, टाउलून के युद्ध के बाद नेपोलियन ने एक फिर बार अपनी प्रतिभा दिखाई जब उसने 1975 में नेशनल कन्वेंशन के दौरान राजसत्ता की समर्थक भीड़ को संसद पर आक्रमण करने पर रोक दिया। इससे उनकी पदोन्नति तय हो गई और यह भी तय हो गई कि भविष्य में उसे जिम्मेदारी भरा पद मिल सकता है। नंबर 7, इटली से ऑस्ट्रिया की सेनाओं को लड़ रही फ्रांस की सेनाओं की कमांड सौंपी गई। जब नेपोलियन इटली पहुंचे तो उन्हें फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया की सेनाओं की बुरी तरह हार रही थी। नंबर 8, 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को इटली में लड़ रही फ्रांस की सेनाओं की कमान सौंपी गई। जब नेपोलियन इटली पहुंचे तो वहां फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया की सेनाओं से बुरी तरह हार रही थी। नंबर 9, नेपोलियन बोनापार्ट के समय कैथोलिक चर्च राज्य का राजधर्म या परंतु उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने गैरधर्मी स्कूलों की स्थापना की जिसमें कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था। नंबर 10, नेपोलियन के किए गए सुधारों के कारण उनकी ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही थी और 1804 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। राजतिलक के समय उन्होंने पोप को मुकुट पहनाने की इजाज़त नहीं दी बल्कि खुद ही मुकुट अपने सर पर पहना। तो ये रही नेपोलियन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हिस्ट्री से रिलेटेड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।